परमादरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं और मेरे प्रिय छात्र छात्रागण, आज हम लोग स्वच्छता के उपलक्ष्य में एक नुक्कड़ नाटक या ड्रामा जिसको कहते हो, वन एक्ट प्ले अब प्रस्तुत करेंगे। सभी लोग इसका आनंद लेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। और ड्रामा की डिटेल्स श्रेयाश्री फ्रॉम क्लास 9B, उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है और डायरेक्ट भी की है। तो आप देखते हैं और कितना प्रभावशाली रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अटेंशन। दर्शकों, सूत्रधार का आपको नमस्कार। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज हम लोग यहाँ एक हिंदी नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब हमारा नाटक प्रस्तुत है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपना कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। अरे इसकी तेरी जमीन है, अगर हम यहाँ कचरा फेंके तो तुझे क्या तकलीफ है? तुम जाओ अपना काम देखो। परंतु यह गलत है। क्या गलत लगा रखा है? ना जान ना पहचान, तुम तो मेरे गले ही पड़ गए। तुम्हें अगर इतनी ही तकलीफ है तो अपनी आंखें बंद करके यहाँ से चले जाओ। कूड़ेदान था। अरे तुम क्या इधर उधर कूड़ेदान ढूंढ रहे हो? कहीं भी फेंको, कौन देख रहा है? ठीक है। इसी प्रकार सभी लोग इधर उधर कचरा फेंक दे रहे थे। किसी को भी पर्यावरण और किसी चीज की चिंता ही नहीं थी। तभी वहां पे आरती आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे देव, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे पुत्र इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हर तरफ कूड़ा कचरा। वे मेरा जल, मेरी मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं। क्या ऐसे करेंगे मुझे अब आप? क्या फायदा मैं स्वतंत्र होकर भी मैं आजाद नहीं हूँ? क्या फायदा मेरे उन पुत्रों के बलिदानों का? हे देव, सहायता करो। देवताओं से माँ भारती के ये आलोकित अश्रु देखे नहीं गए। तभी वहाँ पे आकाशवाणी हुई। हे माँ भारती, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। कृपया करके रोना बंद कीजिए। मैं आपको अपनी 2 संतान देता हूँ, उज्जवल और पवित्री। यह दोनों आपकी सहायता करेंगे। नाम माता, अब आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों सब ठीक कर देंगे। क्या आप सब क्या कर रहे हैं? इधर आइए। आपके इधर उधर कचरे फेंकने से सभी जीव जंतु को समस्या हो रही है। पर्यावरण नष्ट हो रहा है।
बात है। तो दर्शकों, देखा आपने कचरा फैलाना कितनी बुरी बात है। हम लोग इस देश के होने वाले जिम्मेदार नागरिक हैं। हमें जागरूक होना होगा और जागरूक करना भी होगा। आखिर हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी तो यही चाहते थे कि भारत हमेशा आबाद है। क्या हर काम के लिए हम बस सरकार पर निर्भर रहेंगे? क्या हमारे देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? अगर आप ये सोचते हैं कि आपके अकेले कदम बढ़ाने से क्या होगा, आप अकेले क्या ही कर पाएंगे, तो मैं आपको अतीत का वह पल याद कराना चाहती हूँ जब एक आम सा हिंदुस्तानी वकील अफ्रीका में जाकर अन्याय के खिलाफ आंदोलन करके पूरी गोरी सरकार को हिला सकता है। तब आप अपने मोहल्ले को तो स्वच्छ बना ही सकते हैं। हम आज आजाद तो हो गए, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। हम अपनी सोच के गुलाम हैं। हम तो एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी कूड़ेदान में डालने से कतराते हैं। मैंने अंग्रेजों को बाहर फेंका था, तुम कूड़ा तो फेंक कर दिखलाओ। मैंने स्वतंत्र भारत दिया था, तुम मुझे स्वच्छ भारत तो दे जाओ। इसलिए आज हम लोग सभी यहाँ पर शपथ लेते हैं। मैं भविष्य में आजाद हिंदुस्तान की होने वाली जिम्मेदार नागरिक आजाद हिंदुस्तान की होने वाली नागरिक को आज यहाँ पर शपथ लेते हैं। आज हम शपथ लेते हैं कि हम भारत को उज्जवल, पवित्र, स्वच्छ, सुंदर तथा जैसा हमारे स्वतंत्रता सेनानी चाहते थे वैसा बनाएंगे। और नहीं तो हमारी मृत्यु के बाद हमारे शरीर को इस देश के पंचतत्वों में विलीन होने का कोई अधिकार नहीं। विलीन होने का कोई अधिकार नहीं। स्वच्छ भारत